हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ यानी कि स्वयं की समझ के अंतर्गत हम लगातार अल्बर्ट वेंडूरा व्यक्तित्व का सामाजिक सीखने का सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के विषय में देख रहे हैं। अल्बर्ट वेंडूरा ने अपने इस सिद्धांत को 6 भागों में विभाजित करके इसकी व्याख्या की है, जिसमें हम 3 पार्ट देख चुके हैं। अन्योन्य निर्धारिता का संप्रत्यय हम देख चुके हैं, आत्मतंत्र भी देख चुके हैं यानी कि सेल्फ सिस्टम, और इसके बाद प्रेरणा के विषय में भी हम जान और समझ चुके हैं। आज हमारा जो पॉइंट रहेगा, 4th पॉइंट, मॉडलिंग, प्रेक्षण द्वारा सीखना होगा। मॉडलिंग लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। अल्बर्ट वेंडूरा का मत है कि व्यक्ति दूसरों, कहने का तात्पर्य ये है, किसी को भी मॉडल मान लेता है और उसके व्यवहारों का प्रेक्षण करके तथा उसे दोहराकर यानी कि रिपीट करके वैसा ही व्यवहार करना सीख लेता है। इसे ही मॉडलिंग की संज्ञा दी जाती है। इसी तथ्य में वेंडूरा, रॉस तथा रॉस ने एक लोकप्रिय प्रयोग किया था, जो कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि इस प्रयोग में स्कूल के बच्चों को वयस्क द्वारा 3 से 4 फीट की एक गुड़िया, जिसे बॉब डॉल नाम दिया गया, को उछालते हुए, मारते हुए उसके प्रति आक्रामकता यानी कि अग्रसन करते हुए दिखलाया गया। जब इन बच्चों ने उसी गुड़िया के साथ अकेला इन बच्चों को छोड़ दिया गया था, तो देखा गया कि उनके द्वारा भी वैसा ही अग्रेसिव बिहेवियर किया जा रहा है। बाद के प्रयोगों में जब बच्चों के जो टेलीविजन पर ऐसे ही आक्रामक दृश्य, अग्रेसिव सीन दिखलाए गए, तो उनका व्यवहार उन बच्चों की तुलना में अधिक आक्रामक था, जिन्हें ऐसे दृश्य यानी कि टेलीविजन पर नहीं दिखलाए गए थे। वेंडूरा द्वारा किए गए शोधों के आधार पर मॉडल के जो कारक हैं, इन कारकों को यानी कि फैक्टर्स को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। जो कारक इस प्रकार से हैं, ये 3 कारक इंपॉर्टेंट बताए हैं। सबसे पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल यानी कि मॉडल की विशेषताएं। अल्बर्ट वेंडूरा 1977 ने मॉडल की कुछ ऐसी विशेषताओं का वर्णन किया है जिससे कि मॉडलिंग की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे मॉडल के व्यवहारों का अनुकरण करने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इन विशेषताओं में मॉडल तथा प्रयोज्य यानी कि सब्जेक्ट के बीच समानता, सिमिलरिटी, प्रयोज्य के अनुपात में मॉडल के उम्र एवं जो भी लिंग है, मॉडल का स्तर एवं प्रतिष्ठा तथा मॉडल द्वारा किया गया व्यवहार आदि प्रमुख हैं। जब प्रयोज्य एक मॉडल के बीच में सिमिलरिटी होती है यानी कि समानता होती है या कम होती है, तो इससे मॉडलिंग में कमी आती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, अगर समानता पूरी तरह नहीं होती यानी कि कम होती है, तो मॉडलिंग में भी कमी आती है। सब्जेक्ट यानी कि प्रयोज्य उन मॉडलों से ज्यादा प्रभावित होते हैं जो समान उम्र और समान ही लिंग के होते हैं। उसी तरह से जब मॉडल के रूप में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार का व्यवहार करते दिखलाया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रयोज्य उसके व्यवहारों का नकल तेजी से करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिसकी समाज में प्रतिष्ठा बनी हुई है, मान लीजिए कोई हीरो ही, जैसे अमिताभ बच्चन है या कोई दूसरा है, या फिर कोई प्रोफेसर जो कि ज्यादा फेमस है, उसके रहने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, इस प्रकार की ही बालक नकल करने लगते हैं। बोलने का तरीका या फिर उस तरह का रौब जमाना सीख जाते हैं जब वह जो है मॉडलिंग कर रहे होते। कहने का तात्पर्य यानी कि उसको मॉडल मानते हैं अपना, तो वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। यहाँ पर मॉडलिंग की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है जब मॉडल उसी तरह से कोई जटिल व्यवहार यानी कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर करता पाया जाता है, तो प्रयोज्य उसका अनुकरण साधारण व्यवहार यानी कि सिंपल बिहेवियर की तुलना में कम करता है। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि मॉडल की कुछ ऐसी विशेषताएं जिनमें मॉडलिंग की प्रक्रिया प्रभावित अवश्य होती है। अब हम देखेंगे प्रेक्षक की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वर। प्रेक्षक या फिर प्रयोज्य यानी कि सब्जेक्ट की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनसे जो है मॉडलिंग प्रभावित होती है। जिस प्रेक्षक या दर्शक या प्रयोजक में आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस
तथा आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, वे उन दर्शकों या व्यक्तियों की तुलना में मॉडल के व्यवहारों का अनुकरण अधिक करते हैं जिनमें आत्मविश्वास तथा आत्म सम्मान का भाव अधिक होता है। उसी तरह से जिन व्यक्तियों को अपने बीते दिनों में दूसरों के व्यवहारों का अनुकरण करने के लिए पुरस्कार दिया गया होता है, वे दिए गए मॉडल के व्यवहारों का अनुकरण उन व्यक्तियों की तुलना में तेजी से करते हैं जिन्हें ऐसे पुरस्कार पाने का कोई अनुभव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे व्यवहार के परिणाम यानी कि पुरस्कार परिणाम के व्यवहार के जो है पुरस्कार परिणाम क्या परिणाम होते हैं। रिवार्ड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर मॉडलिंग की प्रक्रिया मॉडल के व्यवहारों को अनुकरण करने के बाद मिलने वाले जो पुरस्कार मिलते हैं उन पर निर्भर करती है। बेंडोला के अनुसार ये कारक यानी कि फैक्टर इतना अधिक प्रभावशाली है कि इसके सामने जो पहले बताए गए हैं यानी कि मॉडल की विशेषताएं और प्रेक्षक की विशेषताएं, तो दोनों कारकों या विशेषताओं का महत्व गौण हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। जैसे बेंडोला का मत है कि व्यक्ति निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित मॉडल हाई स्टेटस मॉडल के व्यवहारों का अनुकरण करता है, परंतु यदि इस अनुकरणित व्यवहार के बाद व्यक्ति को पुरस्कार नहीं मिलता है या कोई धनात्मक लाभ यानी कि पॉजिटिव गेन नहीं होता है तो प्रतिष्ठित यानी कि हाई स्टेटस मॉडल का भी मॉडलिंग पर कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। फिफ्थ पॉइंट है या पांचवा भाग है प्रेक्षणात्मक सीखना की प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बेंडोला ने अपने सिद्धांत के मॉडलिंग को प्रभावित करने वाले कारकों की सिर्फ पहचान ही नहीं की बल्कि प्रेक्षणात्मक सीखना यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के स्वरूप का विश्लेषण भी किया और उसमें पाया कि इस तरह का सीखना जो है अंतर संबंधित प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होता है। जो चार हैं वे इस प्रकार से हैं। अंतर संबंधित चार प्रक्रियाएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है अवधान संबंध प्रक्रियाएं यानी कि अटेंशनल प्रोसेसेस। नेक्स्ट है धारणात्मक प्रक्रियाएं रिटेंशन प्रोसेसेस। नेक्स्ट है पुनरुत्पादक प्रक्रियाएं रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस और लास्ट है प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं यानी कि मोटिवेशनल प्रोसेसेस। सबसे पहले हम देखेंगे अटेंशनल प्रोसेसेस यानी कि अवधान संबंध प्रक्रियाएं। इसमें अल्बर्ट बेंडोला ने बताया है कि मॉडलिंग का सबसे पहली महत्वपूर्ण प्रक्रिया यह है कि प्रयोज्य मॉडल पर ठीक से ध्यान दे। मॉडल का मात्र प्रत्यक्षण कर लेने से ही इस बात की गारंटी नहीं रह जाती है कि मॉडलिंग होगा ही। सच्चाई ये है कि जब तक व्यक्ति मॉडल के संगत रिलीवेंट तथा उपयुक्त संकेत पर सही ध्यान नहीं देगा तथा जो उद्दीपक है या उद्दीपक घटनाओं स्टिमुलस इवेंट्स का ठीक ढंग से चयन नहीं करेगा तब तक मॉडलिंग की प्रक्रिया आरंभ नहीं होगी। व्यक्ति द्वारा मॉडल पर ध्यान दिया जाना कई बातों पर निर्भर करता है जिसमें मॉडल का उम्र और लिंग प्रतिष्ठा आदि प्रधान है। यदि मॉडल का उम्र एवं जैसे कि बालक या बालिका और उम्र एवं अन्य जो चीजें हैं समान हैं तथा मॉडल की प्रतिष्ठा व्यक्ति की नजर से अधिक है तो व्यक्ति सामान्यतः मॉडल पर अधिक ध्यान देता पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे धारणात्मक प्रक्रियाएं रिटेंशन प्रोसेसेस। प्रेक्षणात्मक सीखना की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया रिटेंशन से संबंधित है। प्रेक्षणात्मक सीखना के लिए आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति मॉडल के सभी सार्थक व्यवहारों को याद रखे या उसे धारण करके रखे। ऐसा नहीं करने से प्रेक्षणात्मक सीखना की प्रक्रिया यानी कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। मॉडल के सार्थक व्यवहार को धारण कर रखने के लिए यानी कि जो धारण करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति उसे कोड यानी कि एनकोड करे तथा संकेत रूप में चित्रित करे। सांकेतिक चित्रण जो होते हैं सिंबल के इस आंतरिक प्रक्रिया यानी कि इंटरनल प्रोसेसेस के दो महत्वपूर्ण तंत्र यानी कि सिस्टम बेंडोला द्वारा बतलाए गए हैं। पहला है इसमें प्रतीकात्मक तंत्र और दूसरा है शाब्दिक तंत्र।
तो जो प्रतीकात्मक यानी कि इमेजिनल सिस्टम और शाब्दिक तंत्र वर्बल सिस्टम, बेंडोला का ये मत है इस विषय में कि व्यक्ति मॉडल पर ध्यान देता है या मॉडल को ध्यान से देखता है तो वह उसके महत्वपूर्ण पहलुओं की एक पुनः प्रापणीय प्रतिमा जो है, एक प्रतिमा यानी कि इमेज मन में बना लेता है, जो मॉडल से संबंधित व्यवहार को याद रखने यानी कि जो बाद में व्यवहार करना है वैसे याद करने में मदद करते हैं। शाब्दिक तंत्र प्रतिमा निर्णय के समान ही होता है और इसमें जो कुछ भी व्यक्ति प्रेक्षण करता है यानी कि देखता है उसका एक तरह से शाब्दिक कोडिंग होता है। मूल परीक्षण के दौरान व्यक्ति अपने आप से ये वर्णन करता है यानी कि अपने आप से कहता है कि मॉडल क्या कर रहा है। ये शाब्दिक वर्णन एक तरह का कोड बन जाता है जिसे बाद में व्यक्ति बिना स्पष्ट व्यवहार किए ही मन आसानी से पूर्वाभ्यास कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम पुनरुत्पादक प्रक्रियाएं, रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस। इसमें बेंडोला बताते हैं कि पुनरुत्पादक प्रक्रिया से तात्पर्य ये है कि सांकेतिक चित्रण को क्रिया या व्यवहार में परिणत करने से होता है। बेंडोला का मत है कि मॉडल के व्यवहार को ध्यान में रखने तथा उसका सांवेगिक चित्रण सिंबॉलिक जो होता है रिप्रेजेंटेशन कर लेने तथा मन ही मन उसका पुनर्भ्यास रिहर्सल कर लेने मात्र से ही व्यक्ति उस व्यवहार को सही नहीं कर पाता है। ये बात विशेषकर उस परिस्थिति में अधिक स्पष्ट हो जाती है जहां व्यक्ति को जटिल एवं कौशल व्यवहार सीखना होता है। इस तरह की परिस्थिति में मॉडल के व्यवहारों का क्रिया में परिणत करके पुनर्भ्यास यानी कि रिहर्सल करना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के रूप में मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति कार चलाना सीख रहा है। कार चलाने में जो मौलिक क्रियाएं फंडामेंटल बिहेवियर्स हैं उसे तो व्यक्ति दूसरों को यानी कि मॉडल के रूप में कार चलाते देखकर सीख सकता है तथा मॉडल के व्यवहार का सांकेतिक चित्रण सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को व्यक्ति मन ही मन कई बार दोहरा सकता है। लेकिन इसका वास्तविक व्यवहार में परिणत किया जाना अर्थात कार चलाना प्रारंभ में काफी जो है फुअर तरीके एवं स्थूल यानी कि रफ होगा। इसके लिए मात्र परीक्षण पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए कार चलाने का वास्तविक अभ्यास तथा उस व्यवहार की परिशुद्धता से मिलने वाला पर्याप्त पुनर्निवेश यानी कि फीडबैक अनिवार्य होता है। ऐसे ही मान लीजिए जब छोटा बालक होता है और उसको लेटर्स लिखने सिखाए जाते हैं, इनके अक्षर सिखाए जाते हैं, जब तक उसको केवल पढ़ाया जाता है लिखना नहीं सिखाया जाता है तो वो पहचान कर बता देगा कि ये कौन सा अक्षर है। लेकिन जब उसे लिखवाया जाएगा जब तक उसे अभ्यास नहीं हुआ तो लिखना या लिखकर नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं, मोटिवेशनल प्रोसेसेस। प्रेक्षणात्मक सीखना की जो चौथी प्रक्रिया है जिसका संबंध प्रेरणात्मक प्रक्रिया यानी मोटिवेशनल प्रोसेसेस से है, चाहे व्यक्ति मॉडल के व्यवहार को कितना ही ध्यानपूर्वक क्यों न देखे और उसे धारण करके रखे तथा उसमें व्यवहार को करने की क्षमता चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो, वह उस व्यवहार को तब तक ठीक ढंग से नहीं कर पाता है जब तक कि वह उसे करने के लिए प्रेरित ना करती हो या उसे करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन या पुनर्बलन रेनफोर्समेंट नहीं दिया गया हो। जब जो पर्याप्त पुनर्बलन दिया जाता है, रेनफोर्समेंट होता है, तो मॉडलिंग या प्रेक्षणात्मक सीखना या सीखने को व्यक्ति तुरंत ही कार्य में परिणत कर लेता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से ये पता चला है कि उचित प्रोत्साहन या उचित पुनर्बलन से व्यवहार का वास्तविक निष्पादन एक्चुअल परफॉर्मेंस प्रभावित नहीं होते हैं बल्कि उसे अवधारणात्मक यानी कि अटेंशनल एवं धारणात्मक रिटेंशनल प्रक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। इस प्रकार से जो ये प्रेक्षणात्मक सीखने की प्रक्रियाएं हैं अंतर संबंधित जो इनकी चार जो प्रक्रियाएं हैं उनसे नियंत्रित होती हैं। ये चार प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। अवधान संबंध प्रक्रियाएं, धारणात्मक प्रक्रियाएं, पुनरुत्पादक प्रक्रियाएं तथा प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मापन एवं शोध यानी कि असेसमेंट एंड रिसर्च। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।